10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है और राजनेताओं ने सिर्फ किसान पर राजनीति की है। याद कीजिए किसान आंदोलन, जब किसान सड़कों पर उतरकर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी अगुवा बनकर किसानों के हितैषी होने का दावा कर रही थी। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां किसानों के लिए उसका क्या रवैया है, ये अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का किसानों के लिए जो दोहरा चरित्र है वो उजागर हो जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई है और कांग्रेस की यहां पर सरकार है, लेकिन कांग्रेस के एक मंत्री ने कर्नाटक में किसानों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर किसान नेता क्या प्रतिक्रिया देंगे ये उन पर है। लेकिन ये जरूर है कि इस देश का किसान ये सुनकर कांग्रेस के दोहरे मापदंड से परिचित जरूर हो जाएगा। जी हां, किसानों को लेकर न सिर्फ ये बयान असंवेदनशील है बल्कि आपत्तिजनक भी है, और सरकार में रहते हुए एक मंत्री इस तरह की बात कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल। तो आप कहेंगे कि कर्नाटक के इस मंत्री ने कहा क्या डिटेल में वो पूरा आगे बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उन्होंने कहा है कि किसान खुद चाहते हैं कि सूखा पड़े ताकि उनका कर्ज माफ हो जाए। मतलब ये मंत्री कहां से पढ़ लिख कर आते हैं और कैसे मंत्री बन जाते हैं, इनकी बुद्धि पर तरस आना चाहिए। क्या इस देश का किसान कभी ये सोच सकता है कि सूखा पड़ जाए ताकि उसका कर्ज माफ हो जाए और सूखा पड़ने पर उसकी फसल बर्बाद हो जाए? ये कोई किसान सपने में भी सोच सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कांग्रेस के एक मंत्री ये कह रहे हैं, वो कांग्रेस जो किसानों के कर्ज माफी को लेकर हमेशा राजनीति करती रहती है, हर चुनाव के वक्त किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा लेकर सामने आते रहती है, वही कांग्रेस अब ये कह रही है जब किसानों के कर्ज माफ करने की बात आती है तो वो ये कह रही है कि किसान खुद चाहता है कि सूखा पड़ जाए राज्य में, उसकी फसल बर्बाद हो जाए ताकि उसे कर्ज ना लौटाना पड़े, उसका कर्ज माफ हो जाए। यह बयान शिवानंद पाटिल का है। जी हां, कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री है ये, और इन्होंने पूरा बयान क्या दिया है ये भी सुन लीजिए। दरअसल शिवानंद पाटिल साहब कर्नाटक के चिक्कोड़ी में एक यात्रा को संबोधित कर रहे थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि कृष्णा नदी का पानी फ्री है, उत्तरी कर्नाटक के कई हिस्से सूखे की चपेट में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मुफ्त में बीज और खाद दे रहे हैं। अब किसान चाह रहे हैं कि राज्य में बार बार सूखा पड़े और उनका कर्ज माफ हो जाए, जो कि सही तरीका नहीं है। जलवायु परिस्थितियों के चलते राज्य में हर 3-4 साल में एक बार सूखे की मार पड़ने की संभावना है। राज्य में हर 3 या 4 साल में सूखे जैसे हालात बनेंगे। इस दौरान सरकार किसानों की मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। पहले के दूसरे मुख्यमंत्रियों ने संकट के दौरान सहायता मुहैया कराई, चाहे येदियुरप्पा हो, एचडी कुमारस्वामी हो या सिद्धरमैया। हर किसी ने संकट की स्थिति में किसानों की मदद करनी चाहिए, मगर ये समझने की जरूरत है कि सरकारों के लिए किसानों को मदद देना हमेशा संभव नहीं है। यह बयान तार्किक है और सही भी है कि हर समय किसानों को सरकारें मदद नहीं दे सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त यह वादा क्यों करती है कि वो किसानों का कर्ज माफ करेगी? 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये शिवानंद पाटिल ने नहीं बताया, जो सहकारिता मंत्री भी है कर्नाटक में। हाँ, अब जब वो सरकार में आ गए हैं और अब जब उनको समझ में आने लगा है कि ये मदद करना संभव नहीं है, टेक्निकली भी और आर्थिक तौर पर भी बार बार किसानों की मदद सरकार नहीं कर सकती, उनका कर्जा माफ नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है और इसी पर केंद्र की सरकार जो वो पहले से कहते आ रही है और बाकी सरकारें भी कहती आ रही कि किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की ज़रूरत है ताकि उनके कर्जे को माफ़ करने की ज़रूरत न पड़े। उनका कर्जा माफ़ कर करके उन्हें कर्जा दे देकर सरकारें पंगु तो बना देती है, उनको डिपेंडेंट तो बना देती है, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बनाती। उनके कृषि की उपज को कैसे बढ़ाया जाए, कृषि उपज में कैसे इजाफा किया जाए, उनकी अर्निंग को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर राज्य सरकारों को और सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन किसान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है, उस पर सारे ही राजनीतिक दलों ने राजनीति की है और उसके हित के लिए कभी काम नहीं हुआ है। हाँ,
कुछ कृषि बिल लाकर उस पर केंद्र सरकार की ओर से कोशिश की गई, लेकिन कुछ आड़तियों के चक्कर में उन कृषि बिलों को सरकार को वापस लेना पड़ा, जो किसानों के आत्मनिर्भर बनने की राह में एक बड़ा की के तौर पर, एक बड़ी चाबी के तौर पर वो साबित होने वाले बिल थे। अब शिवानंद पाटिल साहब कह रहे हैं कि किसान खुद चाहते हैं कि सूखा पड़े ताकि उनका कर्ज माफ हो जाए। अब राहुल गांधी इस पर क्या टिप्पणी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे राजनीतिक मुद्दा वहां पर बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि शिवानंद पाटिल को माफी मांगनी चाहिए, ये उनका असंवेदनशील बयान है, पहले तो वो ये बयान वापस ले। और जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं कर्नाटका के विजयेंद्र येदियुरप्पा, जो जिनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो येदियुरप्पा के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अन्नदाताओं को अपमानित करने, किसानों का जीवन खराब करने और उन्हें गाली देने की अपनी संस्कृति बना ली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस मंत्री पाटिल को किसानों का अपमान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील है, ये ऐसी सरकार जो मोटी चमड़े वाले मंत्रियों का पोषण करती है। मैं पाटिल से तुरंत माफी मांगने की मांग करता हूं। तो ये बयान बीजेपी के कर्नाटक अध्यक्ष ने दिया, उन्होंने माफी की मांग की। जाहिर बात है कि अब इस पर सियासत होगी और सियासत के बाद कांग्रेस पार्टी इस पर क्या बयान देती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन माफी भी मांग लेगी, हो सकता है, लेकिन आपकी सोच जो है, वो आपका जो दोहरा मापदंड है किसानों को लेकर, वो सामने आता है। चुनाव के वक्त जिस किसान की आप बात करते हैं, जिस कृषि लोन को माफ करने की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज वो माफ करेगी। मध्य प्रदेश में भी पिछले बार उन्होंने किसान कर्ज माफी का वादा किया था। किसान कर्ज माफी जो है, ये बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में, हर राज्य के चुनाव में चलती है, और शायद लोकसभा चुनाव में भी घोषणा पत्र में अपने ये वादा करे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज माफ करेगी। लेकिन कांग्रेस के एक मंत्री का किसानों के कर्ज को लेकर, किसानों के लोन को लेकर क्या नजरिया है, वो भी देखने की जरूरत है। वो ये कहते हैं कि किसान खुद चाहता है कि सूखा पड़े, उसकी फसल बर्बाद हो जाए ताकि उसका कर्ज माफ हो सके। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।